नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। यूपी में पहले चरण का प्रचार अभियान थम चुका है। 11 जिले की कुल 58 सीटों के लिए पहले चरण में 10 फरवरी को मतदान होना है। यूपी इलेक्शन 2022 के लिए उत्तर प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियां समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो को नाम दिया है लोक कल्याण संकल्प पत्र, जबकि समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को वचन पत्र नाम दिया है। तो वचन पत्र पर या संकल्प पत्र पर जनता किसे करेगी पसंद, क्योंकि दोनों दलों ने घोषणा पत्र के जरिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ऐसे में जनता किसके साथ जाएगी, इस सवाल का जवाब एक वक्त के साथ मिल ही जाएगा। उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए, आज इसी मसले पर होगी चर्चा। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को नाम दिया है लोक कल्याण संकल्प पत्र। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कई सारे वादे किए हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालें तो उज्ज्वला योजना के तहत होली दिवाली पर 2 LPG सिलेंडर मुफ्त, 60 साल के ऊपर की महिलाओं को फ्री बस यात्रा, अगले 5 साल तक सभी किसानों को सिंचाई पर मुफ्त बिजली, गन्ना किसानों को 14 दिन के भीतर भुगतान, कन्या सुमंगला राशि बढ़ाकर 15,000 से 25,000 रुपए की गई, मेधावी छात्राओं को मिलेगी स्कूटी, मेधावी छात्रों को मिलेगा लैपटॉप, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगों को पेंशन बढ़ाकर 1500, लव जिहाद रोकने के लिए 10 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माने का प्रावधान। इधर समाजवादी पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे नाम दिया है समाजवादी वचन पत्र, जिसमें हर वर्ग के लिए कई ऐलान किए गए हैं, जिसमें सपा सरकार बनने पर 2 LPG सिलेंडर मुफ्त, 2 पहिया वाहनों को 2 लीटर पेट्रोल, 6 लीटर CNG, 22 लाख रोजगार, 33% महिलाओं को आरक्षण, लड़कियों को KG से PG तक शिक्षा मुफ्त, 12वीं पास सभी को लैपटॉप फ्री, 300 यूनिट बिजली मुफ्त, 24 घंटे बिजली, 2005 से पहले के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना। ऐसे ही कई वादे हैं जो सपा और बीजेपी ने अपने अपने घोषणा पत्र में किए हैं। अब इस घोषणा पत्र को लेकर तमाम दलों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ केंद्रीय कार्यालय पर लोक संकल्प कल्याण पत्र जारी करके अपने नारे को चरितार्थ किया है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को कायम करते हुए अपने पत्रक में, अपने घोषणा पत्र में यह दर्शाया है कि विकास के रथ पे भारतीय जनता पार्टी सवार हो चुकी है और जिस तरह की विकास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुई है, जहाँ जहाँ जो विकास कार्य हुए हैं, उसके घोषणा पत्र के साथ आज लखनऊ कार्यालय पर अमित शाह जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर आज लखनऊ में घोषणा पत्र पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 2022 का संकल्प पत्र लेकर के आई है, मगर इस संकल्प पत्र में जनता के लिए कुछ भी नया नहीं है। जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र दिया था, उसके लगभग सभी वादे अधूरे रह गए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में विश्वास रखती है। वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी के छलावे में 2017 में वो जरूर आई थी, मगर 2022 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। आज फिर से झूठ का पुलिंदा आ गया, बड़का झूठा पार्टी का। लेकिन जनता तो पिछले 5 साल के झूठ के पुलिंदे को लेकर बैठी है, जिसमें कहा था 70 लाख नौकरियां देंगे, उत्तर प्रदेश में अपराध कम करेंगे। फिर से वही पिछले झूठ के पुलिंदे की फोटोकॉपी आज संकल्प पत्र के रूप में भाजपा ने सामने रखी है। युवाओं को सशक्त करने की बात करने वाली भाजपा ने 70 लाख नौकरियां देने की बात की थी। नौजवान पूछता नौकरियां कहां है, उसका पता नहीं। नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 80% फंड सिर्फ होर्डिंग और बैनर में लगा दिया। दोनों ही दलों ने अपना घोषणा पत्र जनता के सामने रख दिया है। दोनों दल के नेताओं का भी कहना है कि उनकी पिछली सरकारों में जो वादे उन्होंने किए, उन्हें पूरा किया।
लेकिन अब बात 2022 की है। देखना ये होगा कि दोनों दलों की तरफ से जारी घोषणा पत्र जनता को कितना पसंद आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो भारी भरकम वादे इन घोषणा पत्रों में सामने आ चुके हैं। बिजली मुफ्त, राशन मुफ्त, उसके अलावा शिक्षा की बात की जा रही है, स्कूटी मुफ्त देने की बात की जा रही है, लैपटॉप बांटने की बात की जा रही है, किसानों को सिंचाई की बात की जा रही है, गन्ना किसानों को भुगतान करने की बात की जा रही है और भी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। और आज इन्हीं मुद्दों पर बातचीत होगी, क्योंकि सवाल यही पूछा जाएगा कि अब ये वादे तो पहले क्या किया। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। विनय मिश्रा जी, प्रवक्ता आप कांग्रेस के। विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। केसी जैन साहब, प्रवक्ता आप भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए। केसी जैन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हम देखते हैं जितनी जल्दी हमारे साथ सपा से मेहमान जुड़ सकें। भारतीय जनता पार्टी से सबसे पहला सवाल, केसी जैन साहब, विपक्ष सवाल यही पूछ रहा है कि साहब अभी ये वादे कर रहे हैं आप, जो वादे पुराने थे उनका क्या हुआ? ये भारी भरकम घोषणा पत्र में जो फ्री के वादे हैं, इनसे आपको लगता है जनता पिछली बार के सवाल नहीं पूछेगी? देखिए पारुल जी, मुख्य बात यह है कि हम अन्य पार्टियों की तरह फ्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह है कि जो गरीब जनता है, जो हमारे देश की बेटियां हैं और जो असहाय किसान हैं, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा योजनाओं को शामिल किया गया है। ये नहीं कि जो सक्षम वर्ग है उसको भी हम फ्री दे रहे हैं, जो गरीब वर्ग है उसको भी फ्री दे रहे हैं। अब आप लाइट को, बिजली को देख लीजिए। बिजली किसानों के लिए मुफ्त रखी गई है और 50% रेट किसानों के इस समय भी है। 50% बिजली का रेट किसानों से लिया जा रहा है। दूसरी बात ये, पिछली बार हमने किसानों की कर्ज माफी की बात कही। 36,000 करोड़ रुपए कर्ज हमने माफ किया, जिसमें 80 लाख किसानों को, उत्तर प्रदेश के 80 लाख किसानों को उसका लाभ मिला। तो हमने जो कहा वो किया, चाहे उसमें शौचालयों का निर्माण हो, चाहे 1.5 लाख लोगों के घर में मुफ्त बिजली कनेक्शन रहा हो, या मुफ्त गैस सिलेंडर की योजना रही हो। हमने जो कुछ कहा वो किया, उससे ज्यादा आगे बढ़ करके किया। और तमाम सारी योजनाएं पारुल जी ऐसी होती है जिनका सबको डायरेक्ट लाभ मिलता है। अगर 15 करोड़ लोगों को, उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, तो इसमें सबको लाभ मिल रहा है। इसमें किसी वर्ग विशेष के लिए लाभ नहीं है कि जो है हिंदू को मिल रहा है, मुसलमान को नहीं मिल रहा है, यादव को मिल रहा है, क्षत्रियों को नहीं मिल रहा है। तो हमने, हमारी जितनी योजनाएं थी उसमें पहली बात तो ये है कि पारदर्शिता के साथ, बिना लाग लपेट के, बिना भेदभाव के सारी योजनाओं को सबको लाभ मिला। दूसरी बात ये कि अगर हमने कहा था कि हम आएंगे, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, तो जनता को सुलभ न्याय मिलेगा, न्याय के साथ साथ गुंडागर्दी को हम समाप्त करेंगे। उस पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। विपक्षियों ने उस पर हल्ला बोल भी किया, हल्ला भी मचाया कि आपने क्षत्रियों को मार दिया, आपने ब्राह्मणों को मार दिया, आपने मुसलमानों को मार दिया, आपने यादवों को मार दिया। कुल मिला करके ये अपराधियों में भी वर्गीकरण करने लगे, केवल और केवल अपना वोट बैंक बचाने के लिए। लेकिन ये आम जनता की सुध नहीं ले रहे थे। विपक्ष में चाहे पिछले 5 साल की समाजवादी पार्टी सरकार रही या इसके पहले बीएसपी की सरकार रही। तो देखिए, अपराधी अपराधी होता है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से सवाल हुआ कि आप पे इस तरीके के आरोप लगते हैं, जातिगत आपके ऊपर आरोप लगते हैं, लेकिन उन्होंने सिरे से खारिज किया और पूरा डाटा भी पेश किया कि जो अपराधी है, अपराधी का कोई जात नहीं। वो क्षत्रिय होगा उस पर भी कार्रवाई होगी, ब्राह्मण होगा उस पर भी कार्रवाई होगी, यादव होगा उस पर भी होगी, और मुस्लिम होगा उसके ऊपर भी होगी। हमको नाम से मतलब नहीं, उसका नाम क्या है। अगर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, वो फरार है, वो बागी बन गया है, भाग रहा है, तो उस पर कार्रवाई होगी। तो चाहे अपराधियों पे कार्रवाई को लेकर के हो या योजनाओं का लाभ हो। अगर हमने कहा था कि हम आयुष योजना के अंतर्गत लोगों को लाभ देंगे, तो आयुष कार्ड योजना के अंतर्गत लोगों को 5 लाख रुपए का जो जीवन भी, जो चिकित्सा सुविधा है वो मिल रही है। और तमाम सारे हॉस्पिटलों का भी हमने निर्माण किया। 33 हॉस्पिटल बनकर के तैयार हो गए हैं, जिनमें से करीब 30 हॉस्पिटलों का संचालन भी शुरू हो। तो चाहे रोडों का डेवलपमेंट हो, चाहे किसानों की कर्ज माफी हो, किसानों का गन्ना भुगतान हो, हमने जो वादे किए उसके बाद भी आक्रोश है जनता के बीच में, और कई आपके ऐसे नेता जिन्हें दौड़े छूटे भागना पड़ रहा है, ये भी तस्वीरें यूपी से आ रही हैं। तो आपके इस घोषणा पत्र में आपने जो वादे किए हैं उसको लेकर आपका कहना है कि ये सारी चीजें आपने कर रखी हैं,
तो आपको रोजगार देने की भी बात करनी पड़ रही है, आपको दोबारा तमाम उन गन्ना किसानों की भी बात करनी पड़ रही है जो आपके पुराने मैनिफेस्टो में भी था। आ रही हूँ आपके पास अभी विनय मिश्रा जी के पास जाती हूँ। यश भारती जी हमारे साथ सपा से जुड़ गए हैं और आरिफ महमूद साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं आरएलडी से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ यश भारती जी, महमूद साहब आपका भी। सबसे पहले विनय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं उनसे ही टिप्पणी लूंगी। विनय जी, आपका क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी और सपा के घोषणा पत्र को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जुमलेबाजी, अब बड़ी बड़ी घोषणाएं करना, बड़े बड़े वादे करना, जनता को लुभाने का काम करना भारतीय जनता पार्टी को बड़े अच्छे तरीके से आता है। पिछली बार जो रोजगार की बात की गई, अपराधीकरण की बात की गई, आपने देखा रोजगार के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने शून्य दिया। जो भी भर्ती निकाली गई वो सारी भर्तियां पहले तो निकाली जाती हैं, बाद में छात्रों से फीस ली जाती है, उसके बाद भर्तियों को कैंसिल कर दिया जाता है। रही बात अपराधीकरण की, आपने देखा होगा पुलिस को इतनी छूट दे दी है कि वो गोरखपुर में जाकर निर्दोष लोगों को भी होटल में जाके गोली मार देती है और उसके बाद जब विपक्ष हो हल्ला करता है तब उन्हें कहीं पैसे या नौकरी की बात की जाती है। तो अपनी घोषणाओं में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विफल रहती है। केवल जनता को लुभाने का काम भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरह से लुभाने का करती है। काम आपने नहीं किया अपने मैनिफेस्टो से? बिल्कुल, आप इस चीज को देखिए कि पिछले 32 सालों में सपा, बसपा और भाजपा, इन तीनों ने ही उत्तर प्रदेश की जनता को क्या किया है। कांग्रेस, हमारी कांग्रेस पार्टी ने तो जो वादे किए उनको हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम जरूर निभाएंगे। हमने बेटियों के आगे बढ़ाने की बात की, इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दिया, लेकिन बेटी बची कहां पर है? उत्तर प्रदेश में माननीय प्रियंका गांधी के आने से सबसे पहले उन्होंने यही नारा दिया है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और लड़कियों को जो सुविधाएं उन्होंने दी उसी का कट कॉपी पेस्ट सपा और भाजपा की सरकार अपने घोषणा पत्र में कर रही है। आप देखिए उठाकर जिस तरह से माननीय प्रियंका गांधी ने स्कूटी देने की बात की, सिलेंडर देने की बात की, फ्री बस में फ्री महिलाओं को यात्रा देने की बात की। प्लेयर्स जो होते हैं ना सर, वो सामने वाले के पत्ते देखने के बाद ही अपने पत्ते खोलते हैं। वो बात अलग है कि मजबूरी में उन्हें अपने पत्ते खोलने पड़ जा रहे हो। तो ये आपने मैनिफेस्टो पहले घोषित कर दिया, इन्होंने एंड मौके पर घोषित किया, इन्होंने सबका भाप लिया कि आप क्या क्या दे रहे हैं, उसके बाद ही हम अपनी बारी पर बोलेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी भी हो सकती है ना सर, ये स्ट्रैटेजी अगर हमसे कुछ नया होता तो ने क्या किया, हमारे घोषणा पत्र को कट कॉपी पेस्ट करने का काम किया है। आप देख लीजिए उठा के। हाँ, तो वही बता रही हूँ ना कि अब उसमें उनकी गलती नहीं है कि आपने अपना गेम पहले बता दिया, उन्होंने उस गेम को थोड़ा सा कॉपी कर लिया और फिर आगे बढ़ा दिया। ठीक है, आजकल तो हम देखते हैं कि फिल्मों के डायलॉग और सॉन्ग्स भी पायरेसी वाले हो जाते, इधर उधर हो जाते, तो फिर तो ये घोषणा पत्र इतना बड़ा इलेक्शन जिसमें अगर थोड़ी बहुत चोरी हो भी गई तो क्या फर्ज है। खैर, उस पर नहीं जाते हैं, उस पर नहीं जाते ना कि अमल कितना करेंगे, सरकार तो बनने नहीं जा रही है, तो अमल करना भी नहीं है। आप कर लीजिए, आपको अगर कॉपी करना है तो, लेकिन आप हमारे जैसा करके दिखा पाएंगे क्या? ये सवाल आपका मजबूती दिखा पाएंगे क्या? बहुत बड़ी बात है ये। बिल्कुल, ये आप करके दिखा पाएंगे क्या? यश भारती जी सपा से हमारे साथ बने हुए हैं। कहा यह जा रहा है कांग्रेस की तरफ से भी कि आपने कुछ नया नहीं किया, आप दोनों ही पार्टियों ने उठा के कॉपी पेस्ट कर लिया, खासतौर पर महिलाओं के मुद्दे पर। किसानों के मुद्दे पर आपसे भी यही पूछा जाता है कि आप जब सत्ता में थे तो किसानों का आपने ध्यान उस वक्त क्यों नहीं दिया। क्राइम को अब आप बहुत ज्यादा डीपली ले रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये वही मसला है, कानून व्यवस्था, जिस पर हम बैकफुट पर गए थे। अब हमने तमाम अपने घोषणा पत्र में वो बिंदु डाल दिए हैं। यश भारती जी, यश भारती जी आवाज मिल रही है आपको? मुझे आवाज मिल रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है, कहिए। चुनावी जनता की आएंगे तो हम क्या क्या करेंगे, योजना है तो इसमें जा रहा है। आप कोई कहे ऑडियो बढ़ा दीजिए थोड़ा सा यश भारती जी का, अगर मुमकिन हो सके तो। अब जो भी सरकार, जिस भी पार्टी, कांग्रेस पार्टी में अंदर जो सरकार है, सर नेटवर्क का इशू है आपके यहाँ से सर, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है बार बार। मैं लौटूंगी आपके पास, आप थोड़ा अगर कोशिश कीजिए आसपास कहीं नेटवर्क एरिया में बाहर की तरफ आ पाए तो। आरिफ महमूद जी हमारे साथ बने हुए हैं क्योंकि आप दोनों गठबंधन में हैं, तो आरिफ महमूद जी आपसे भी अगर बात हो जाती है तो वही सवाल होगा मेरा कि अब आगे क्या कीजिएगा, क्या बताइएगा जनता को। महमूद साहब। मैडम देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि पिछला मैनिफेस्टो आप देख लीजिए, जितने मैनिफेस्टो में पॉइंट्स थे इन्होंने कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं किया, और फिर ये नया मैनिफेस्टो लेकर के आ गए और भारतीय जनता पार्टी खूब अच्छी तरीके से बेवकूफ़ बनाना चाहती है। मैं तो इनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि
कि सियासत मुफलिसों पर किस तरह एहसान करती है, आंखें छीन लेती है और चश्मा दान करती है। ये उज्ज्वला योजना के तहत ये सिलेंडर इन्होंने दिया था गरीबों को, 400 में दिया था, 450 में, आज 1000 उसका दाम हो गया है। आप बताइए, वो गरीब न तो सिलेंडर भरा पाए न उसका इस्तेमाल कर पाए, जो मिला उसी को इस्तेमाल किया। उसके बाद उन गरीबों ने कोरोना के समय में सारे सिलेंडर 90% सिलेंडर उन गरीबों ने सब अपने अपने बेच दिए। आज आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी कह रही है मैं इनको साल में 2 बार मैं इनको फ्री सिलेंडर दूंगा, बस यात्रा दूंगा, बिजली फ्री दूंगा, ये करूंगा। अभी भी किसानों का 18,000 करोड़ गन्ने का भुगतान बाकी है, उसकी बात ये नहीं कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज आप देखिए, नौजवान दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इनके पास अपनी मांग लेकर के जाते हैं, लाठियां मिलती है कि नौजवानों को। बेरोजगारों के पास रोजगार नहीं है। कोरोना का हवा दिखा करके इन्होंने सबको घर बैठा दिया। आज बेरोजगारी, भूखमरी, आप ये देखिए। नहीं मैडम सुन लीजिए, देखिए पूरी बात मेरी होने दीजिए पारुल जी। तो आप कोरोना को हवा बताएंगे तो सर हमें तो यहाँ ही बैठ के डर लग रहा है ना। फिर नहीं, कहाँ डर लग रहा है? कोरोना हवा इन्होंने हवा बना रखा ना कोरोना को। आप बताइए, आपको डर नहीं लगता कोरोना से? नहीं मैडम, कहीं कुछ नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। कोरोना अभी आप देखिएगा 10 मार्च को निकल जाएगा। 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च के बाद ये कोरोना भूल जाएगी पारुल जी। ये 10 मार्च के बाद आप बताइएगा, ये कहेंगे केसेस कम हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। आज इन्होंने जो पाबंदी लगाई है, ये सिर्फ चुनावी स्टंट है इनका, और कुछ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी जुमलों की पार्टी है, झूठ बोलती है। हम बहिष्कार करते हैं, आप आ जाइए। कौन बहिष्कार करता है? किसका आ बहिष्कार? जाइए जनता के हित में, बहिष्कार कर दीजिए कि हम नहीं लड़ रहे चुनाव। कोरोना की आप चुनाव लड़ेंगे क्यों नहीं? भाई हम राजनीति कर रहे हैं, हम क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं मैडम सुनिए, लाभ सबको चाहिए, मिठाई सबको खानी है। उत्तर प्रदेश में इनकी जमीन उखड़ चुकी है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम जा करके ये कह रहे हैं, पलायन की बात ये कर रहे हैं, और खुद ये 10 मार्च को वहां से पलायन हो रहे हैं, होने वाले हैं। इनको जमीन कहीं नहीं मिल रही है। इनके झूठ से जनता आज चुकी है। अब कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने को नहीं तैयार हो रहा है। आज देखिए महंगाई कितनी है, आज बताइए सरसों का तेल कितने में बिक रहा है। लेकिन उसके बाद भी रैलियों में हमें भीड़ दिखाई दे रही है। नहीं, रैलियों में भीड़ दिखाई दे रही है, ठीक है। जो नहीं कोई देखने को तैयार नहीं है, तो फिर रैलियों में वो भीड़ क्या देख रही थी? मैं जवाब दे देती हूँ केसी जैन साहब से, आप ही की बातों का। केसी जैन साहब, अब पब्लिक आपको पसंद नहीं कर रही है, अब आपको लौटाना चाहती है, आपको दौड़ाना चाहती है, वगैरह वगैरह सारी बातें आप सुन चुके हैं, जवाब दीजिए। देखिए, अभी महमूद साहब जिस तरीके से कोरोना को खारिज कर रहे थे और कह रहे थे कोरोना हुआ है, और फर्जी हुआ भारतीय जनता पार्टी दिखा रही। एक वैश्विक महामारी जिससे पूरा विश्व प्रताड़ित हुआ और वर्तमान में भी प्रताड़ित है, उसको ये भारतीय जनता पार्टी का एक हुआ बता रहे हैं। तो इससे इनकी मानसिकता पता चलती है कि जनता के प्रति कितने जिम्मेदार हैं, जनता के जान के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। इसके पहले इसी तरीके से आदरणीय अखिलेश यादव जी का भी बयान आया कि ये वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। आज भारत देश के लगभग आपने रेगिस्तान में लोगों को दफन कर दिया ना, आप ऑक्सीजन दे रहे हैं। बता रहे हैं सर आरिफ महमूद जी, उसी कोरोना को आप हवा बता रहे हैं जिस कोरोना के चलते लाशों को दफन करने का सवाल उठा रहे हैं। मैडम अब ये मौसम जो है कोरोना का नहीं है, जिस तरीके से ये ओमिक्रॉन लेकर। अरे तो अभी तक तो आप हवा बता रहे थे कोरोना को, आप किस बात की गारंटी ले रहे हैं? क्या अभी कोरोना नहीं है? अभी जो मौतें हो रही है वो किस चीज से हो रही है? पूछना चाह रहा हूँ, अगर ठीक है, रुकिए जरा, आपकी बारी में आती हूँ अभी आपके पास। केसी जैन साहब, आप भागे मत सवालों से। गन्ना किसानों पर आप लोग क्यों नहीं बात करते? बेरोजगारी पर क्यों नहीं बात करते? जिस चीज को लेकर वादा करके आप लोग सत्ता में आए थे, उन चीजों पर बात क्यों नहीं करते? पारुल जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया है। किस क्षेत्र में कितना भुगतान हुआ, कितनी खरीद की पूरा अभी 3-4 दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश किया, और जिसमें किन किन क्षेत्रों में नौकरियां दी गई और किन किन क्षेत्रों में काम किए गए। जिस समय ये कोरोना काल चल रहा था, उसमें 40 लाख श्रमिकों को उसमें लाभ दिया गया। 1,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से 40 लाख श्रमिकों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके उनको लाभ दिया गया। 20 लाख नए राशन कार्ड बने जो श्रमिक यहाँ पर आए थे जिनके राशन कार्ड नहीं थे। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हर क्षेत्र में काम किया। हमने अभी आपको बताया 50 लाख आवास भी दिए गए। हमने 1 करोड़ आवास का वादा किया था, लेकिन हम 50 करोड़ लोगों को और 50 लाख लोगों को
आवास दे पाए। बाकी आवास हमारे अभी तैयार हो रहे हैं बहुत सारे, लेकिन हमने जितना काम किया है उसको हम जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं। हम हवा हवाई बातें नहीं कर रहे हैं कि हमने 1 करोड़ का वादा किया तो हम 1 करोड़ आवास दे पाए, लेकिन इसकी पिछली जो सरकार थी ठीक है। 5 साल में वो लेकिन 20 लाख आवास भी नहीं दे पाई, हम अगर 50 लाख रोजगार का आवास दे रहे आपने वादा हैं। और किया एक था, आपने रोजगार की गन्ना बात, किसानों को पारुल जी, भुगतान का वादा किया था, वो भी आप पूरा नहीं कर पारुल पाए, जी, उसको आप लोग क्यों नहीं मैं रखते बता चर्चा रहा हूँ में? पारुल जी, वर्तमान में लगभग 4,000 करोड़ रुपए किसानों का गन्ना भुगतान बकाया है, जो कि लगातार बहुत तेजी से उसको निपटाया जा रहा है। दूसरी बात ये कि जिस समय सरकार समाजवादी पार्टी की गई थी, भारतीय जनता पार्टी की आई थी, 20,000 करोड़ का भुगतान ये छोड़ करके गए थे, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूरा किया, उस भुगतान को चुकता किया। ठीक है। वर्तमान में मात्र 4,000 करोड़ रुपए बाकी है, वो भी अगले 1 हफ्ते के अंदर पूरा की पूरा भुगतान हो जाएगा। ठीक है, रोजगार के भी आंकड़े दे दीजिए ताकि मैं आगे सवाल पूछ सकूं। रोजगार पे मैं बताऊं आपको पारुल जी, रोजगार में पिछली समाजवादी पार्टी सरकार ने 2,40,000 रोजगार लोगों आप को अपना दिए, बताइए ये ना समाजवादी पार्टी ने स्वयं बताया। बीजेपी हमने ने कितने रोजगार दिए? 4,60,000 लोगों को और हमने वादा डायरेक्ट कितना किया था रोजगार सर? दिया है। आप बताएंगे? और दूसरी बात, लगभग 1 4 करोड़ लाख लोगों 60 को, हजार रोजगार आपने दिए, वादा कितना किया था आपने? हम बता रहे हैं ना कि लगभग 1 करोड़ लोगों को आत्मनिर्भर बना करके, उनको स्किल डेवलपमेंट के ठीक द्वारा, है। मुद्रा बैंक के लोन के द्वारा जो स्वयं स्वरोजगार, देखिए हमने ठीक वादा है। किया था 1 करोड़ यश लोगों को भारती जी, रोजगार। आवाज मिल रही है अभी आपको लेकिन 1 हमारी? करोड़ रोजगार, रिप्लाई कीजिए जरा। 1 करोड़ रोजगार पे हमने इस चीज मुझे को आपकी जोड़ा आवाज था। आ रही है। स्वरोजगार के मुझे माध्यम आपकी आवाज आ रही है। जैन साहब, आपकी जैन आवाज साहब हो रोजगार गया के हो गया, अभी आ रही माध्यम हूँ। से यश हम भारती 1 जी, करोड़ लोगों को रोजगार जवाब देंगे। दीजिए। हमने उस क्या वादे कहना को भी चाहेंगे? पूरा किया है। क्या कहना चाहेंगे सर? भारी भरकम वादे दावे, लेकिन उसके बाद जनता को हासिल क्या होता है? सरकारें आ जाती है, चाहे आपकी हो चाहे भारतीय जनता जुमला पार्टी की, मानती उन है। वादों को कितना पूरा करते हैं आप लोग? जो वही अमित शाह जी जो आज चुनावी घोषणा पत्र जारी करने आए हैं लखनऊ में, उन्होंने अपनी बातों के लिए कहा था तो चुनाव होते हैं, चुनाव में जुमले कर दिए जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो जनता से वादे करती है, जो वचन देती है, जो संकल्प लेती है, वो उनके लिए जुमला है। तो जुमले देना उनका काम है। ये उन्होंने एक जुमला आज दिया है। इन्होंने 5 साल तक क्या काम किया ये सारी जनता ने देखा। ये अपना खुद का घोषणा पत्र देख लें और कितना पूरा हुआ वो बात करें। आपने खुद अभी उनसे सवाल किया कि कितनी नौकरी देने का वादा था, तो वो वादे की बात नहीं करेंगे। जो एंटी रोमियो स्क्वाड बना था उसकी बातें करें ना। एंटी रोमियो उसका नाम लेना क्यों भूल गए? उसके मतलब अरे आप तो अपराधियों के इनकाउंटर पे भी सवाल खड़ा करते हैं। बीच में बोलना है। आप तो कहते हैं अपराधियों को क्यों मार रहे हैं, उनको जेल भेज दिए होते। कैसी ज्ञान साहब, टेनी जी के बारे में क्या बोलेंगे आप? गिरफ्तार करने उसके बारे में भी आप बता दीजिए। तब वो जब हमला कर रहे हैं तो पुलिस जवाबी जिसके कार्रवाई बेटे ने नहीं करेगी। किसानों के ऊपर गाड़ियां चलाने का मार डाली, कुचल डाला। दो टाइम आ चुकी हूँ आपके टेनी जी पास। अपराधी हैं, उनके बारे में आप बता दीजिए क्या करेंगे आप? थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए मैनिफेस्टो में सर। लाएंगे आप उनका नाम के नहीं जुड़वा महमूद दीजिए। साहब, आप ही के भाई हैं सपा से, रुक जाइए थोड़ा सा। यश भारती जी को सुन लेते हैं, अभी एंटर हुए हैं, फिर शिकायत करते हैं यश भारती जी कि हमें बात नहीं करने देते। बोलिए यश भारती जी। बोलिए यश भारती जी। सर आपके यहाँ से नेटवर्क का इशू है सर, बहुत ज्यादा। अभी भी आवाज बोलिए, जल्दी से बोलिए सर। वी कांट हियर यू यश भारती जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है हमें। माफी चाहूंगी मैं इस बारे में आपको, क्योंकि आपके यहाँ से नेटवर्क का इशू आ रहा है। बाकी मेहमानों की आवाज हमारे साथ क्लियर लाइन पर जा रही है। विनय मिश्रा जी कहिए। देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी पार्टी है। पिछला घोषणा पत्र उठा के देखिए और उनको उठाकर ये पूछ लीजिए कि जो ये 4,60,000 नौकरी की बात कर रहे हैं, कहाँ कहाँ किसको किसको दी गई है। और जो आवास की बात कर रहे हैं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। आवास की बात कर रहे हैं, टोटल भ्रष्टाचार, आवास में टोटल भ्रष्टाचार किया गया है। आप नगर निगम में जाकर देख लीजिए, एक बार अपने किसी रिपोर्टर को भेज लीजिए। नगर निगम में अगर आप जाएंगे ना, तो जो लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, सुनिए, मेरे घर में एक आवास था, मैंने खुद आवेदन कराया और उसमें क्या है कि उसमें केवल और केवल जांच के नाम पर। अरे सुनिए, तो आप सुन लीजिए मेरी बात, तो सुनिए, मुझे मौका दिया ना, आप सुनिए, आप बोलिए मत, सुनिए भी, थोड़ा अधीर मत होइए, थोड़ा धैर्य रखिए। मैं बोल रहा हूँ, हम बोल रहे हैं जी, मैं जब आप सुनना नहीं चाहते, आपको पता चलेगा वो कैसे। ठीक है, मैं 30 सेकंड कोशिश कर लेती हूँ यश भारती जी, अगर हमारे साथ जुड़ पाए तो। यश भारती जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए सर। चलिए महमूद साहब, 30 सेकंड आपके। जी मैडम, मेरा कहना ये है
कि इनका मैनिफेस्टो आप उठा करके देखिए, महंगाई के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा, अपराध मुक्त की ये बात कर रहे हैं। टेनी जी जो है इनके मंचों की शोभा बढ़ाते हैं, उत्तर प्रदेश के टॉप क्लास के जो क्रिमिनल हैं, आप देखिए। और सारी चीजें मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि गन्ना किसानों का कोई भुगतान नहीं किया। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अपने मैनिफेस्टो पे ही आ जाएं, तो ये 4.5 क्या पूरे 5 साल इनकी सरकार कहाँ रही है? क्यों नहीं इन्होंने गरीबों को जनधन वो उज्ज्वला योजना के तहत इन्होंने और गैस सिलेंडर क्यों नहीं फ्री दिया? इनसे पूछिए बिजली इन्होंने क्यों नहीं फ्री किया? तमाम पूरे दूसरे प्रदेशों में जो है 1,500 रुपया और यहाँ 750 रुपया यूनिट बिजली दी गई। नहीं है सर विनय जी, केसी जैन साहब थोड़ा अपनी एनर्जी बचा लीजिए, आराम से आराम से। तो मेरा कहने का मकसद अब ये है कि आप सपा के साइड से भी बात कर रहे हैं तो मैं इसलिए आपसे ही पूछ लेती हूँ। मैं सवाल तो मेरा यश भारती जी से था, लेकिन बिल्कुल जी बताएं। मैं ये पूछना चाह रही हूँ सर, क्योंकि आपको लग रहा है कि कानून व्यवस्था के मामले में सपा बैकफुट पर जा रही है, इसलिए आप लोगों ने कानून व्यवस्था को लेकर भी अपने मैनिफेस्टो में जोर दिया है, जो पहले की सरकार में आपने उतना ध्यान नहीं दिया था, ऐसा लगता है आपको? मैडम देखिए, पहले की सरकार में भी इतनी कानून व्यवस्था नहीं थी जितनी भारतीय जनता कानून व्यवस्था की समस्या नहीं थी जितना ये भारतीय जनता पार्टी चिल्ला रहे हैं। ये तो सिर्फ अपनी व्यवस्था को छुपाने के लिए, क्योंकि अपराध मुक्त ये कर नहीं पाए, अपराधियों को और इन्होंने बढ़ा दिया, एक वर्ग को इन्होंने ठोक दो की नीति चलाई। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे बैठा दिया और आप कहते हैं कि अपराध बढ़ा दिया। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जहां दोनों ही दलों का, या यूं कहें कि दोनों ही दलों के अब पत्ते सामने आ गए हैं, क्योंकि मैनिफेस्टो जिसमें वो वादे, वो सौगातें, वो कौन सी चीजें होंगी जो मुफ्त मिलेंगी, वो तमाम चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं, गिनती के 48 घंटे भी अगर आप ले लें तो बहुत होगा कि अब चुनाव का पहला चरण और 11 जिलों की 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर इलेक्शन और वोटिंग पड़नी है। जाहिर सी बात है, जनता भी चाहती है कि वोट हो, और क्योंकि लगातार जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो कहते हैं कि जनता बैठी हुई है उतावली कि कब चुनाव आए, कब वो वोट करे, कब ये सरकार हटे, कब हमारी सरकार है। इस तरह की बातें सपा की तरफ से होती है, लेकिन देखना होगा कि किसके वचन को पसंद करती है जनता या किसका संकल्प जनता को पसंद आता है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।